उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने सड़क और सेतु कार्य की नवीन दर अनुसूची का किया विमोचन। नए एसआरओ में नई मशीनरी और निर्माण की नई तकनीकों को भी किया गया शामिल। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा नया एसओआर और गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ ही ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम होगा कम। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया। लगातार सभी चुनाव हारी कांग्रेस, अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी हारेगी। और 4 जनवरी को कांग्रेस की 1 दिवसीय पैदल यात्रा। नगर नार से लेकर जगदलपुर तक पैदल यात्रा निकालेगी कांग्रेस। पद यात्रा में विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएगी कांग्रेस। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने आज सड़क एवं 7 सेतु कार्य की नवीन दर अनुसूची जो कि एसओआर है उसका विमोचन किया। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा 2015 से प्रचलित पुराने एसओआर को अपडेट किया गया। नए एसओआर में नई मशीनरी, निर्माण की नई तकनीकों को भी शामिल किया गया है। इनके यहां गुणवत्तापूर्ण कार्यों के साथ ही ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम कम होगा। राज्य में 1 जनवरी 2025 से नया एसओआर लागू होगा और सड़कों के प्रभारी जो यहां पर प्रभावी संधारण है उसके लिए छत्तीसगढ़ में भी पीबीएमसी और ओपीआरएमसी लागू किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समय सीमा में पूरा करने के विशेष ध्यान यहां पर दिए जा रहे हैं। कि हमने नया एसओआर जारी किया है, शेड्यूल ऑफ रेट्स ये जारी किया है। ये सामान्यतः शेड्यूल ऑफ रेट तत्कालीन समय में जो निर्माण में लगने वाली सामग्री है उसके बाजार भाव का समग्र रूप से मूल्यांकन करके निर्माण में जितने प्रकार की सामग्री लगती है उसके बाजार रेट का अध्ययन करने के बाद तैयार किया जाता है और उसी के आधार पर हम अलग अलग कामों के लागत का मूल्यांकन करते हैं और फिर उसी से निविदा दर निर्धारित होती है। अभी जो निविदा दर, अभी एसओआर रेट जो प्रचलित है वो 2014 में बनाई गई थी, जो कि 1/1/2015 से लागू है। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस केवल और केवल राजनीति करना जानती है, विकास नहीं। विकास के पहिए थम चुके हैं, जिसे पुनः हमने शुरू किया है और अब विकास की गंगा बहेगी। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया। लगातार सभी चुनाव हारी है कांग्रेस, अभी त्रिस्तरीय पंचायत भी यहां पर पंचायत के जो चुनाव हैं वो भी हारेगी। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि हमने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए 33% आरक्षण लागू किया है, जिससे हम संगठन में भी यहां पर इसे लागू कर रहे हैं और चाहे वे प्रदेश जिले में पदाधिकारी नियुक्ति की बात हो या फिर महिला नेत्रियों को बड़ा अवसर भी देंगे। सन 2024 में एक तरफ जहां विकसित भारत के निर्माण की नींव रखी है, वहीं छत्तीसगढ़ भी हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे इस संकल्प को लेकर 2024 में उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने, मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने और जो विकास का पहिया रुक गया था छत्तीसगढ़ का, उस विकास के पहिए को फिर से ट्रैक पर लाकर तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के परिवर्तनों की चर्चा विधानसभा चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद मीडिया के माध्यम से लगातार हम सुनते रहे हैं, पर मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि आज कांग्रेस पार्टी दिशाहीन और समाप्ति के कगार पर खड़ी है।
छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा चुनाव में सबक सिखाया, लोकसभा चुनाव में, फिर रायपुर दक्षिण के चुनाव में, और आने वाले निकाय और पंचायत के चुनाव में भी राज्य की जनता कांग्रेस पार्टी को घर बिठाने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिला नेतृत्व को, महिला सशक्तिकरण के काम को लगातार आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में जो संगठन के दायित्व तय होने हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति हो, जिले के पदाधिकारियों की नियुक्ति हो, इन सब में निश्चित रूप से सम्मानजनक भागीदारी पार्टी महिलाओं को। तो कांग्रेस पार्टी 4 जनवरी को नगरनार से लेकर जगदलपुर तक पैदल यात्रा निकालने जा रही है। 13 किलोमीटर तक की इस एक दिवसीय पदयात्रा में कांग्रेस पार्टी अपनी सभी मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि सरकार ने बस्तर, सरगुजा दोनों ही आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण को बिना परीक्षण के लागू किया है। इन आदिवासी क्षेत्रों में हमारे ओबीसी वर्ग को भारी नुकसान हुआ। सरकार बिना अध्ययन के वहां के लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि एसटी, एससी और ओबीसी को सरकार आपस में लड़ाना चाहती है। 4 जनवरी को जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित एक नगरनार से कुटपदर से लेकर जगदलपुर तक लगभग 13 किलोमीटर का एक दिवसीय पदयात्रा रहेगा। और जो लगातार जो हमारी मुद्दे रहेंगे कि वहां पे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनना था, इसके लिए हमारी सरकार के समय बकायदा जमीन भी अलॉट हुई थी और उसकी स्वीकृति के लिए डीपीआर तैयार कर हैदराबाद हेडक्वार्टर को भेजा गया था। लगभग स्वीकृति हो चुकी थी, लेकिन ये साई सरकार आने के बाद ये नहीं चाहती कि बस्तर में कोई अच्छा अस्पताल बने। बस्तर में बीजेपी के कदावर नेता पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की, जिसे लेकर कांग्रेस ने भी आग में घी डालने का काम कर दिया और कहा कि कदावर नेता हैं। कई यहां पर दफा आप देखिए मंत्री रह रहे हैं, बहुत से पदों में एक साथ उन्होंने अच्छा काम भी किया, अनुभव भी बहुत अच्छा है। उनका आरोप अपनी ही पार्टी पर है और इस विषय को लेकर गंभीरता से जांच किया जाना चाहिए था, क्योंकि ननकीराम कंवर वरिष्ठ हैं और उनके आरोप बेबुनियाद नहीं यहां पर हो सकते। इसके लिए सरकार से अपील की गई है कि सूक्ष्मता से के साथ यहां भ्रष्टाचार पर जांच की जाए। ननकीराम जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। लंबे समय तक प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे हैं। यदि उन्होंने अपनी ही सरकार के ऊपर में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं तो निश्चित तौर पे इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। डीएमएफ का मामला हो या फिर महिला स्व सहायता समूह को लोन देने का मामला हो, हर मामले पे ननकीराम कंवर जी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसीबी, इन तमाम संस्थाओं को ननकीराम जी के बयान के आधार पे भ्रष्टाचार की जांच करनी चाहिए, जो भी दोषी हैं। चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की कामों से यहां प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है और इसी कड़ी में आज रायपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड करामक 19 से रायपुर जिला उपाध्यक्ष राजा गुरुंग के नेतृत्व में लोगों का हुजूम पहुंचा और रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अजीम खान के समक्ष आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाकर विधिवत पार्टी सदस्यता दिलाई गई। पार्टी के लिए काम करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान अजीम खान ने कहा कि दोनों ही पार्टियों की जो कार्यशैली है उससे जनता त्रस्त हो चुकी है और अब तीसरे विकल्प के रूप में हमें चाहती है। 31 दिसंबर को नव वर्ष पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए धमतरी पुलिस और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्र ने यहां पर थाना प्रभारी कोतवाली और थाना प्रभारी रुद्री द्वारा शहर के होटल संचालक और रिजॉर्ट मालिक और प्रबंधकों की पुलिस कार्यालय धमतरी में बैठक हुई और बैठक में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान होटल संचालक, लॉज, रिजॉर्ट मालिक और प्रबंधकों को समुचित व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए गए। नशा आप देखिए करने वालों को और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किस तरह से की जाएगी, इसके लिए रोड मैप भी तैयार किया गया। कलेक्टर नम्रता गांधी ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेकर जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर कलेक्टर जनार्दन
और ये जनदर्शन इत्यादि में प्राप्त आवेदनों का निकारण समय पर करने के लिए निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले और हितग्राहियों को भी ये मालूम रहे कि उन्हें किस योजना से लाभान्वित किया गया है। ये सुनिश्चित किया जाए कि कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को, ये जनधन योजना को लेकर बात हो रही है और जनधन योजना की समीक्षा करते हुए कमार बसाहटों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई और लक्ष्य अनुरूप यहां कमार हितग्राहियों को लाभान्वित ने कहने की बात रखी गई कि उन्हें लाभ दिया जाएगा। लाभान्वित उन्हें करने के लिए कहा गया। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति कमार परिवारों को प्रशिक्षण देने को कहा। वहीं श्रम विभाग द्वारा पंजीयन एवं नवीनीकरण और कृषि विभाग के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, कृषक सम्मान इत्यादि कार्ड यहां पर कमार हितग्राहियों को बनाने को लेकर और बनाकर उन्हें वितरित करना भी सुनिश्चित करने को कहा। आगामी नववर्ष उत्सव को दृष्टिगत रखते हुए यहां अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने सहित सुरक्षा शांति व्यवस्था के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राइम संजय सिंह के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में निवासित और 50 से भी ज्यादा चाकूबाजों, हिस्ट्री शीटरों और आपराधिक तत्वों को क्राइम ब्रांच में हासिल किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं यहां चाकूबाजों, हिस्ट्री शीटरों और आपराधिक तत्वों की परेड यहां पर ली जाकर उन्हें कड़ाई से समझाइश दी गई कि वे किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त न रहें और अगर रहते हैं तो कार्रवाई की जा सकती है। नहीं, हम लोगों का नशे के विरुद्ध में इस पर तत्पर सीधे कार्रवाई के निर्देश है। तो जो लोग जहाँ भी इस प्रकार का शिकायत है उन जगहों पर तैनात करें और थोड़ा भी अगर मिलता है तो उसमें उनके विरुद्ध में कार्रवाई करें और उसके बैक एंड पर जाएं ताकि हम उनके गिरोह का पूरा पर्दाफाश कर सकें। और उसी तहत में जितने भी अभी कार्रवाई हो रही है तो उन सब में सिर्फ जिनके पास में मिलता है वही नहीं, बल्कि उसको पीछे में जिनके बेचने वाले हैं, जिनके सप्लाई करने वाले हैं, उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाए। रायपुर में सांसद और निर्माण कार्य के ठेकेदार द्वारा भुगतान को लेकर हुई बहसबाजी के बाद गाली गलौज का वीडियो सामने आ गया। ठेकेदार द्वारा सांसद को अपशब्द कहे जाने पर सांसद भोजराज नाग ने मौके पर मौजूद रहकर पुलिस अधिकारी को ठेकेदार अजय साहू पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए। यह घटनाक्रम 28 दिसंबर का है, जब सांसद भोजराज नाग और विधायक विक्रम उनसेडी रावघाट के विषय पर यहां आतूर बेड़ा में बैठक ले रहे थे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।